राधे राधे दोस्तों। आज का दिन हमारे यहाँ बहुत ठंडा है और मतलब नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा ठंड है। ये लगता है कि बिल्कुल बर्फीला दिन है आज का। और देखिए विजिबिलिटी भी बहुत ख़राब है। और ये फ़ोन में ऐसा लग रहा होगा आपको कि ठीक है, बट सच मानिए सड़क पे कोई चल रहा है बिल्कुल और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये कल की क्लिपिंग है, आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इससे भी बुरी हालत है। देखिए रेलिंग पे आपको ओस पानी कितना पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ये देखिए पत्ते, ये ना अंदर हैं बालकनी में, लेकिन फिर भी देखिए ओस से भीगे हुए हैं। और अंदर के प्लांट का भी यही हाल है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है। और ये आज का और कल मतलब सबसे ठंडे दिन हैं ये इस सीज़न के। और ये देखिए सारे प्लांट्स में, सब में पानी 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 हो रहा है। मतलब ओस इतनी पड़ रही है कि क्या बोलूँ। और आज मैं यहाँ पर, ये जो मैं जगह दिखा रही हूँ, यहाँ पर चूल्हा रखूँगी। और मेरा कई ये कह लीजिए कई दिन नहीं, कई सालों से ये मन था कि मैं चूल्हे पे साग बनाऊँ। और देखिए आज, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए तैयारी करो और वो दिन आ जाए, जैसे कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी करो वो दिन आ जाए। तो मैं बहुत टाइम से ये चाह रही थी कि मुझे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी चूल्हे का साग नहीं खाया था। तो देखिए आज मैं सिर्फ ना चूल्हे पे साग बनाऊंगी, बल्कि आपको रेसिपी भी दूंगी, क्योंकि कैसे हमारे यहाँ सरसों पालक इसका साग बनता है, और उसमें आप कुछ भी मिक्स कर लीजिए। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने, कई बार मुझे वैसे कमेंट आया महाराष्ट्र से स्पेशल, कि आप लोग कैसे बनाते हो। तो देखिए आज मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल वे बता रही हूँ, और मतलब एक उससे मैं दो दो काम कर रही हूँ। मैं खुद भी चाहती थी और आपकी रिक्वेस्ट आई तो मैं, लेकिन मेरे पास क्या था कि सिटीज़ में क्या होता है, ये ईंधन नहीं मिलता, मतलब कि लकड़ी गोसे ये सब नहीं मिलते। तो इसका अरेंजमेंट किया। और देखिए जितना भी ये साग है सब मैंने आपको अपनी हार्वेस्टिंग की वीडियो में दिखाया था कि मैंने ऊपर टेरेस पे ग्रो किया। और ये बहुत बहुत सेटिस्फाइंग है मेरे लिए कि अपना फूड खुद ग्रो किया मैंने। बहुत अच्छा लगा। और इसमें कोई उसकी बात नहीं है, बहुत से लोग ये भी कमेंट कर देते हैं कि आप ऐसे बोलते हो। ये इसलिए देखिए, ये जो ना मैं बार बार आग जला रही थी, और जो लोग रोज़ चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना उनका स्ट्रगल मुझे समझ आता है कि कैसे वो, उनके लिए तो शायद आदत हो गई होगी, उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत टफ रहा। क्योंकि जो उपले होते हैं ना उस पे मुझे लगता है ईजी है फिर भी, और लकड़ियों में एकदम नहीं जलती। और ये मैं पहली बार ही ये कर रही हूँ लकड़ियों से आग लगाना, मतलब चूल्हे में। क्योंकि मैंने उपले से तो कई बार लगाया है। और बीच-बीच में ना मैं मतलब कभी कोई ऐसा एकादशी या कोई ऐसा प्रभु का भोग लगता है ना, राधा रानी की छठी का मैंने बनाया था। उससे पहले भी एकादशी पर दाल बनाई थी। और 1-2 बार मैं मतलब कई बार, कई 2-3 सालों में मैं कई बार चूल्हा रख चुकी हूँ। बहुत, बहुत, बहुत स्वादिष्ट लगता है ना खाना। एक बार चूल्हे का खाना खाने के बाद फिर बार-बार मन करता है। बट ये ज़रूर है कि हाँ, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। और लेकिन मुझे लगता है जो गाँव में लोग रहते हैं ना, उनकी लाइफ में जो, मतलब वो जो गाँव का जो शुद्ध और एक ये कह लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट वो खाना होता है चूल्हे पे पका हुआ, उस मतलब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और स्वादिष्ट तो लगता ही है। अब देखिए मैंने ये सारा जो डाला था ना इसमें, ये जो छोटा भगोना है, मतलब 2 ढाई ग्लास भर के पानी डाला था उसमें। और थोड़ा-सा अदरक, और ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अदरक जो भी आप खाते हो उसमें, अदरक, लहसुन, मैंने अदरक और हरी मिर्च डाली है। पकते हुए में आपको डालना है ये। और ये ना मैं पहली बार चूल्हे पे बना रही थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया। एक बार मैंने दाल बनाई थी ना हांडी में, तो जब दाल बनाई तो उसमें ना काफ़ी बार मुझे पानी डालना पड़ा था। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद इसमें भी ऐसा है, बट ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और थोड़ी-सी भाप में ये हो जाते हैं। और यकीन मानिएगा जो घर पे हम ग्रो करते हैं ना उनका, वो जल्दी पकते हैं और उनका स्वाद तो मैं बता ही नहीं सकती। बस आप जब, जो लोग खुद ग्रो करते हैं ऑर्गेनिकली, तो वो ही जानते हैं। और ऊपर से ये चूल्हे पे पका हुआ।
घर में तो हम बस इसे कुकर में चढ़ाते हैं और 2 सीटी लगा देते हैं, बल्कि 1 में ही काम हो जाता है लेकिन 2 लगाते हैं। तो लेकिन हांडी में पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो काफ़ी देर लगी मुझे, काफ़ी देर बाद मैंने इसको काफ़ी काफ़ी टाइम लगा और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया और ब्लेंड जब किया ना तभी मुझे पता चला कि भई इसमें मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, इसको पतला कर दिया है। तो आप जब इसमें पानी डालें अपने हिसाब से, जैसे काफ़ी आपका ये 1 डेढ़ किलो साग होगा, डेढ़ से भी ज़्यादा ही होगा, तो उसमें वही आपको 2 ग्लास के करीब पानी डालना अपने अंदाज़े से। पतला लगे बाद में या गाढ़ा लगे आप अपने वाटर ऐड कर लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन मुझे लग गया कि मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला है, तो फिर मुझे बाद में मैंने इसको काफ़ी पकाया फिर। और देखिए आप इसमें ना, पहले मुझे याद है बचपन में ना हमारी मम्मी वो घोटना लेती थी और घोटने से हम देखिए पतला हो गया है काफ़ी, और उससे कहती थी लो इसको घोटो। तो उसका अलग ही टेस्ट होता है क्योंकि हम उसमें नेचुरली कुछ, लेकिन अब वही है, शहरों में वो सब फैसिलिटी नहीं है। देखिए उसके बाद जब ये काफ़ी थोड़ा खदक गया तो इसमें ना आलन दिया जाता है। आटे को ना थोड़ा-सा 1 मुट्ठी आटा ले लीजिए, मतलब आप छोटा 1 कप आटा ले लीजिए, उसे पानी में घोल के इस हिसाब से डाल लीजिए। उसमें जो सरसों वाला साग होता है ना, इसमें मक्के का वो डलता है, मक्के के आटे का, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तो जब होता है तो वो डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ आटे का भी डाल लेते हैं। और जो हमारे यहाँ पुराने बड़े-बूढ़े लोग हैं, उन्हें तो मक्के का ही पसंद है, लेकिन अब जो यूथ है ना, अब जो बच्चे वो पसंद नहीं करते हैं, और वो इसलिए गेहूँ का आटा मैंने इसमें डाला है। और मेरी बेटी है ना, अभी हमें ये सब पक रहा है, इसके साथ-साथ ना मैं और काम करने लगी थी। और ये देखिए, ये भी एक्सपीरियंस मिलता है, जो लोग चूल्हे पे बनाने में एक्सपर्ट होते हैं ना, वो ये सब हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ये इतना तेज़ जल गया और निकलने लगा मुझसे, ये हैंडल नहीं हुआ। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा ये दिन में, मतलब आप मैंने शुरू किया था ये 8-9 बजे से बनाना, और शाम के मतलब मुझे फाइनली बन के 5 बजे मिला, क्योंकि मैंने 12-1 बजे इसको रोक दिया था, पका लिया और छोंका मतलब 4-5 बजे। तो आप, क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, बट सच में मैंने बहुत 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 एंजॉय किया, क्योंकि कई सालों से मैं चाह रही थी कि मुझे साग मिले। मैं मतलब लेकिन कहते हैं ना कि जो खुद करो और ये कहो कि बंदूक अपने कंधे पे रख के चलाओ, तो खुद से मैंने कई बार मैंने सोचा कि चलो किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ ऐसे जो चूल्हे पे बनाते हैं ना, उनसे कहा भी कि हम आएँगे, वो उन्होंने बोला जैसे बुलाते हैं, लेकिन चूल्हे पे बनाना। लेकिन फिर मैंने सोचा यार किसी को क्यों परेशान करना, खुद अपने गार्डन में मैं 3 साल से ना खुद ही ग्रो कर रही हूँ साग। और आप यकीन मानिए, मैंने 1-2 बार ही, मुझे याद ही नहीं है, 1-2 बार मैंने लिया था मार्केट से बीच में, और वो सच में, मतलब जब आप घर का खा लोगे ना, आप यकीन मानिए तो आप बाज़ार से कभी नहीं खरीदोगे। और मैंने वो लिया और उसका टेस्ट इतना मतलब खारा हमें लगा ना, वो किसी ने नहीं खाया। तो चाहे लेट हो चाहे सबेर, मैं खुद ही ग्रो करती हूँ साग, और क्योंकि हमारे यहाँ साग पसंद भी बहुत होता है और खाना भी चाहिए। तो देखिए वो जो साग था उसमें से मैंने थोड़ा-सा अपने लिए निकाल लिया, क्योंकि हमारे घर में ना हस्बैंड ना बच्चे कोई भी लहसुन प्याज़ नहीं खाते हैं, और ठाकुर जी का भोग लगता है तो वैसे भी नहीं, लेकिन मैं अपने लिए साग, मुझे थोड़ा ऐसे पसंद नहीं है। हालाँकि बाद में जब मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने खाया तो वो तो उन्होंने तो बिना लहसुन प्याज़ का ही खाया। बहुत अच्छा लगा। और लेकिन मैं अपने लिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अगर कोई हमारा मन है किसी चीज़ का तो हमें खा लेना चाहिए। तो साग में मैं डाल लेती हूँ और करेले में, ये दोनों ही चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और ये जो पनीर आप देख रहे हो ना, ये भी मैंने घर में ही बनाया है। दरअसल बेटी को ना साग में पनीर ज़रूर, ज़रूर चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं घर में ही बनाती हूँ, और हमारे यहाँ हफ़्ते में 1 बार तो ज़रूर, ज़रूर बनता है। और उसको ना कई टाइम बच्चे, मतलब जब तक ख़त्म भी हो जाता है, पर वो हर बार यही कहते रहते हैं, साग बच रहा है, साग बच रहा है। तो मतलब इतना पसंद है हमारे यहाँ, और इसको मैंने जब ये डाला उसके बाद मैंने इसे काफ़ी देर, क्योंकि इतना तो मैं दिखा नहीं सकती, काफ़ी देर खदकाया और उसको गाढ़ा किया। और उसके कलर में इससे आयरन का कंटेंट भी इसमें आ जाता है। मुझे लगता है गाँव में जो खाना खाते हैं ना, बहुत शुद्ध होता है, बहुत। पता नहीं क्यों गाँव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और गोल-गोल, जैसे कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, तो शहर के गाँव की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ हो ना, आप अपने उसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए।
जैसे मैं सिटी में हूँ, तो मैं आज बहुत बहुत सैटिस्फाइंग है मेरे लिए कि मैंने खुद का ये फूड ग्रो किया और बनाया। हालाँकि मुझे इसमें बनाने में, इसमें ग्रो तो मैं कई साल से कर रही हूँ, लेकिन चूल्हे पे बनाने में कई साल लग गए। और मैं सच बताती हूँ, सुबह से ही देखिए स्ट्रगल मेरा, सुबह से। और ये मेरा तारपीन का तेल था जो मैंने पेंट के लिए मँगाया था, तो इसी को डाल-डाल के मैंने आग लगाई, क्योंकि ये नई, एक तो वो होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें जिसमें से मतलब एयर को डालते हैं ना मुँह से, फूँकनी, फूँकनी उससे मुझे लगता है शायद आग जलाते हैं। कुछ नहीं है, बस क्योंकि मैं तो शौकियाना कभी-कभी रखती हूँ। तो देखिए मैं बस मेरा मैंने बच्चों से कहा कि खाना खा लो, लेकिन वही है ना, कोई भी रेडी नहीं होते, तो मैं शाम को जल्दी ही खा लेती हूँ। और वही मुझे तो सुबह से ही लग रहा था कि कब मुझे मिले, कब मुझे मिले, मैं बहुत वेट कर रही थी, तो मैंने अपने लिए एक रोटी बना ली। और चूल्हे पे रोटी, सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन मैंने देखा है लोगों को, मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया है। तो बच्चों को पसंद नहीं आती, उन्हें लगता है कि इसमें मिट्टी लग जाती है या कुछ वो, तो मैंने अपने लिए बनाई। और पहली बार मैंने ट्राई की, जो उपले वगैरह मुझे आता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है लोगों को साइड साइड में ऐसे करके लगाते हैं, तो मैंने ट्राई किया और बन गई ना। आप देखना मैं इसको कैसे सेकूंगी। जो लोग बनाते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि ये इनको आता नहीं है और ये बस पहली बार ही बना रहे हैं। लेकिन वो पहली बार में ही इतनी अच्छी बनी, मतलब फूल गई और सिक भी गई अच्छे से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जो चूल्हे पे मतलब कि जो खाना बनता है और उसकी जो महक, और जो मतलब सिर्फ ना महक बल्कि स्वादिष्ट वो इतने होते हैं ना, तो मन करता है बार बार बस इसी प्रकार का खाना खाऊं, लेकिन ये सब पॉसिबल ही नहीं है सिटी में। और देखिए इस तरीके से सेका मैंने, पर रियल बता रही हूँ, बहुत सेटिस्फाइंग रहा मुझे ना। कभी कभी लगता है कि लाइफ में ना, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, मेरा जैसे कि मेरा मन था और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में पता नहीं चलता ना कि मतलब आजकल बस यही है कि जो है ना यार, जो है अभी अभी जी लो। क्योंकि पर ये है, मैं ये मानती हूँ कि अगर को हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिससे कि कुछ किसी का नुकसान ना हो, तो हमें ज़रूर ज़रूर करना चाहिए वो। और मुझे लगता है कि हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए जीते रहते हैं, पर हम कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं, खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते। लेकिन मैंने अपने थॉट्स को चेंज किया और मैंने कि मैं अपने लिए समय निकालूं। आप सभी से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ का मन है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर वो किसी, मतलब आपका जो वो है ना, आप जो करना चाहते हो, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, तो क्या हर्ज है, ज़रूर करना चाहिए। इससे खुद को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है और खुद हैप्पी रहते हैं, और नेक्स्ट कुछ काम करने के लिए ना आपको मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे सच बताऊँ, कई साल बाद बहुत इंतज़ार के बाद ये खाना मिला। मुझे बहुत, मतलब मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकती कि ये कितना स्वादिष्ट था। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, काश आप इसे खा पाते तो आप समझ सकते कि ये कितना स्वादिष्ट और कितना, क्या बोलूँ मैं, बस आप देखिएगा। मेरे पास शब्द नहीं है और मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है। और देखिए, और घी के बिना तो ये कह लीजिए साग में कोई वो ही नहीं है। मतलब मुझे खुद भी घी बहुत पसंद है, और साग में का जो टेस्ट है ना, घी डालने से डबल हो जाता है। और ये आप खाइए, आपके लिए है। और जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, ये मैं ये कहूँगी, ये सब आपके लिए एक मोटिवेशन है कि लाइफ में, अगर देखिए है तो ये छोटा सा खाना, बट अगर हम किसी चीज़ को, किसी फूड को खुद ग्रो करें और खुद ऐसे नेचुरल तरीके से बनाएं और खाएं, तो एक पिकनिक, एक बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ हो जाती है हमारे लिए। और ये हमें नेक्स्ट काम के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत बहुत मोटिवेशन देती है। जब मैं खुद को ही देख रही हूँ ना, तो ये कह लीजिए मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अब मुझे फिर से, ये मैंने साग इतना बना लिया था कि मैं इसको कई टाइम यूज़ करूँगी, तो अब मैं इसे फिर से खाना खाऊँगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको ये साग की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं सभी से कहती हूँ कि ज़रूर गार्डनिंग कीजिएगा और नेचर के करीब रहिए। ये हमें मेंटली फिज़िकली फ़िट रखते हैं, बहुत सुकून देते हैं।
हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो छोटा-सा मेरी तरह फूडी क्यों ना हो, तो आप उसको ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में राधे, राधे।